चलिए, इसका मैं एक प्रूफ दिखा देता हूं, जरूरत नहीं है जब भी एक बार दिखा लो। अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी बाई ई, मतलब इंडिविजुअल रेशियो अगर इक्वल है तो उसका ओवरऑल रेशियो भी इक्वल होगा, मतलब एग्रीगेट रेशियो भी इंडिविजुअल रेशियो के साथ सेम होगा। कैसे किया हम लोगों ने? ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू के पकड़ लिया कांस्टेंट, तो ए इक्वल टू बी के, सी इक्वल टू डी के, ई इक्वल टू एफ के। सर तो प्रेजेंटेशन ऑफ है। हाँ, अब यस सर। चलिए, तो ए बाई बी मतलब तीन रेशियो अगर अपने आप में इक्वल है तो ओवरऑल रेशियो भी सेम होगा। तो मैं बोल सकता हूं ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई के इक्वल टू के पकड़ने अगर लिया तो ए इक्वल टू बी के, सी इक्वल टू डी के एंड ई इक्वल टू एफ के लिख सकता हूं। तो ए प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ, इसको कैसे लिखूंगा? ए को रिप्लेस किया बी के, सी को रिप्लेस किया डी के और ई को रिप्लेस किया एफ के, तो के कॉमन ले लिया, बी डी के बी डी एफ और नीचे भी बी डी एफ, तो दोनों कॉमन चला गया। कॉमन चला गया का मतलब कट, वो अपने आप में कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली क्या पड़ा रहा? के। मतलब मैं बोल सकता हूं इंडिविजुअल अगर के है इक्वल है तो ओवरऑल भी के ही होगा। एक्चुअली ये प्रूफ कराया क्यों, इसका पीछे कारण है। मुझे प्रूफ नहीं लगेगा, इसका जो फाइंडिंग्स है वही लगेगा, तब भी समझाने के लिए मैं थोड़ा डिटेल्स में ऑलवेज कराता हूं, इसलिए किया। अगर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का जीपी रेशियो सेम है, आई रिपीट, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, मान लीजिए 3 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट का अगर जीपी रेशियो सेम है तो मैं बोल सकता हूं ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल जीपी रेशियो भी सेम होगा। क्लियर और नॉट? डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 एंड डिपार्टमेंट 3 इज अ पार्ट ऑफ द कंपनी एक्स लिमिटेड। तो डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 एंड डिपार्टमेंट 3 का अगर सेम जीपी रेशियो है 20%, 20%, 20%, so it is assumed that we can prove it that overall GP percentage of the I limited by X limited is 20%। तो ये कहां से आया? ये तो फाइंडिंग्स था, लेकिन ये हम लोग प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं जो आप लोगों को ऊपर दिखाया। ओके, इसी एजम्पशन के ऊपर बेसिस करके ही हम लोग जो आज का प्रॉब्लम करने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, वो हम लोग करेंगे। यहां पर जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करना ही टैलेंट की बात होगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सर 24 क्यों है? आप लोग शीट में देखिएगा 24 अवेलेबल है। You are given the following particulars of a business having 3 departments: Department X, Department Y and Department Z. परचेज बोल दिया, ओपनिंग स्टॉक बोल दिया, क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया, सेलिंग प्राइस बोल दिया है पर यूनिट। परचेज वर मेड इन टोटल 92,000 बोल दिया है। The percentage of GP on turnover is the same in each case. What is the meaning of the each case? Each case का मतलब क्या है बेटा? Each case का मतलब होता है तीनों डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट में जीपी परसेंटेज सेम है। So by the conclusion of which you have discussed earlier, we can say that overall GP percentage of the organization is also same. Yes or no? Yes sir. So percentage of gross profit on turnover is the same in each case, then overall GP percentage is same. Purchase and sales price are constant for the last 2 years. मतलब परचेज एंड सेलिंग प्राइस वो कांस्टेंट है, सो बोल सकता हूं करंट ईयर का जीपी परसेंटेज एंड लास्ट ईयर का जीपी परसेंटेज सेम ही है। ना मेरा सवाल है सर मैं करूंगा कैसे? मैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल तो कर ही सकता हूं, लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है सर, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कोई इंटरनल ट्रांसफर नहीं है। अगर इंटरनल ट्रांसफर नहीं है तो 100% श्योर अनरियलाइज प्रॉफिट का कोई सवाल नहीं है। तो बाकी तो सर इजी है, लेकिन एक चीज है जो आपने गौर नहीं किया है, मैंने सेलिंग प्राइस तो दे दिया है, मैंने परचेस प्राइस थोड़ी दिया है क्वेश्चन में। आप बोलेंगे 92,000, भाई मैंने तो टोटल बोल दिया है।
एक्स वाई जेड का टोटल परचेस का कॉस्ट है 92,000। थोड़ी मैंने बोला है इंडिविजुअल एक्स का कितना, वाई का कितना, जेड का कितना, बोला है? यस और नो? नो सर। कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे ये? देखने तो वेरी इजी, लेकिन सर आपके पास अगर परचेस प्राइस नहीं है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉल्यूशन, कैलकुलेट, वर्किंग नोट 1, calculation of overall GP percentage। ओवरऑल जीपी परसेंटेज कैसे होगा सर? ओवरऑल जीपी परसेंटेज कैसे होगा? अगर मैं मान के चलता हूं ओवरऑल परचेस का प्राइस दे दिया है, तो जितना गुड्स परचेस किया उतना गुड्स अगर सेल कर देता हूं तो जीपी परसेंटेज मेरा आ जाएगा। तो एज्यूमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट assumption जो लिखना पड़ेगा, एज्यूमिंग ऑल द गुड्स purchased during the year are sold at a given price। मैं मान के चल रहा हूं जितना गुड्स खरीदा है उतना गुड्स बेचा है, मान के चल रहा हूं, जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन मैं मान के चल रहा हूं। क्यों? बिकॉज मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस सेल्स मिल जाएगा, वहां से टोटल परचेस का कॉस्ट में माइनस कर सकूंगा, बिकॉज इंडिविजुअल परचेस प्राइस मेरे पास नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा? रुपीज सेल्स एक्स कितना टोटल परचेस किया था 1500 और सेलिंग प्राइस है 20, कितना होगा बेटा? 30,000। वाई 1000 इंटू 1000 इंटू 25, Z 1000 to 2000 इंटू, सर एक्चुअल में क्या सेल यही हुआ है? ना ना ना, मैं मान के चल रहा हूं जितना परचेस किया है उतना सेल किया है, तो दैट मैं टोटल सेल के साथ टोटल परचेस का कंपेयर कर सकता हूं। कितना? 25,000, कितना? 60,000, टोटल कितना बेटा? 95,000। सॉरी 95,000। और एक बार बोलो। So 1,15,000. 1,15,000 डन। लेस तो मैचिंग कॉस्ट मतलब जितना गुड्स परचेस किया है उतना गुड्स सेल कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ परचेज, बिकॉज मैंने एज्यूम किया था क्या, जो गुड्स परचेस किया था उस सबको सेल कर दिया, तो टोटल परचेस प्राइस कितना? 92,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 23. सॉरी 23,000. जीपी परसेंटेज ओवरऑल कितना? बोल बेटा। 23,000 सर, होल डिवाइडेड बाय सेल्स है 1,15,000,
into 100 कितना आ रहा है? 20%. So 20%. 20%. So clear? Now ओवरऑल जीपी परसेंटेज आ गया. तो मैंने क्या बोला था, इंडिविजुअल जीपी परसेंटेज अगर सेम है तो वो इक्वल टू ओवरऑल जीपी परसेंटेज होगा. तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, therefore for the GP percentage of all the departments is 20%. देखो वही तो बोला था, the percentage of gross profit on turnover is the same for each case. Each case मतलब each department. तो ये क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम था, यहाँ पर इंडिविजुअल परचेस प्राइस नहीं दिया था, टोटल परचेस प्राइस दिया था. तो परचेस प्राइस अगर टोटल दिया है, मुझे इंडिविजुअल कैसे निकालना पड़ेगा? मैं अगर सेलिंग प्राइस से जीपी माइनस कर देता हूं तो इंडिविजुअल कॉस्ट आ जाएगा. नाउ कैसे जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा? सर ओवरऑल जीपी परसेंटेज से कैलकुलेट कर सकता हूं, बिकॉज इंडिविजुअल जीपी परसेंटेज अगर सेम है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का जीपी परसेंटेज अगर सेम है, तो मैं बोल सकता हूं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का भी जीपी परसेंटेज इंडिविजुअल जीपी परसेंटेज के साथ सेम हो जाता है. तो मैं ओवरऑल जीपी परसेंटेज कैसे निकालूंगा? एज्यूम करके चलता हूं जितना गुड्स परचेस किया उतना गुड्स सेल कर दिया. तो उसका लॉजिक से जितना गुड्स परचेस किया उतना गुड्स सेल करने से मेरा टोटल सेल्स ऑफ प्राइस ऑफ द परचेस गुड्स आ गया, लेस टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस माइनस किया तो मैचिंग कॉस्ट विद द रेवेन्यू हो गया. तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज 20% हो गया. नाउ वी कैन कैलकुलेट द cost price per unit. Working note 2. Cost price per unit. A, X, Y, Z. Selling price. सेलिंग प्राइस बोल कितना बेटा? सर 20, 25, 30 लेस जीपी. जीपी ऑन सेल्स at the rate of 20%. 20% on 20, 4. 20% on 25, 5. 20% on 30, 6. Clear or not? Yes. Cost price per unit. कितना? सर 16, 20 minus 4. सर 20, Y and Z का होगा 24. Clear or not बेटा? Yes. सबसे पूछ रहा हूं. Yes, sir. Yes, sir. Working note 3, that is goods actually sold. Goods actually sold आपको निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक, ये क्या है? दैट इज स्टॉक स्टेटमेंट. स्टॉक स्टेटमेंट टू ओपनिंग स्टॉक कितना? ओपनिंग स्टॉक कितना? ओपनिंग स्टॉक 200, 300, 150. 200, 300, 150.
टू परचेस कितना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो कॉन्सेप्ट से, ओके। परचेस कितना, 15, 1, 2000, बाई सेल्स कितना, बाई सेल्स बैलेंसिंग फिगर मुझे पता नहीं सर, बैलेंसिंग फिगर बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना, क्लोजिंग स्टॉक देखो, क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है 100, 160, 200, 100, 160, 200, यस और नो। तो सेल्स आ जाएगा, यस आराम से आ जाएगा, 1700, 1300, 2150, कितना आएगा, 1600, कितना आएगा, 100 माइनस 160, 1140, कितना आएगा, 2150 माइनस 200, 1950, क्लियर और नॉट, दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर। आ गया सर, हो सकता है सेल्स बोल दिया क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोला, हो जाएगा सर। हो सकता है परचेस बोल दिया, सेल्स बोल दिया, क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया, ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है, एनीवन मिसिंग रहेगा तो हम इस फॉर्मेट में कर सकते हैं और स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो सेल्स आ जाएगा, एनीवन यू कैन डू इट, ओके। मैंने इनफ्लो आउटफ्लो का कॉन्सेप्ट से कराया है, दैट इज इनफ्लो आउटफ्लो, क्लियर और नॉट, Yes, sir. ओके। चलो अब ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छा जरूरी नहीं है, अब दैट वन, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग किया, टू ओपनिंग स्टॉक, एक्स का कितना बेटा, पर यूनिट का कॉस्ट मेरे पास आ गया 16 सर, ये तो करंट ईयर का है, लास्ट ईयर का भी होगा, यस बिकॉज बोल दिया है लास्ट 2 ईयर का जीपी परसेंटेज सेम, ओके। तो लास्ट ईयर का जीपी परसेंटेज, सेलिंग प्राइस, परचेस प्राइस सब सेम है, तो 16 ही होगा, तो 200 इंटू 16, 200 इंटू 16 कितना, 3200 3200, वाई बोलो, 300 इंटू 20 कितना, 6000 जेड 150 इंटू 24, 3600 हाँ 3600 3600, टू परचेज कितना, एक्स कितना यूनिट परचेज, 15, 1000, 2000, ओके,
1500 into 16 करके बोलो y 24,000. 1 and 2 1000 into 20 z 2000 into 24 how much 24,000. are you sure Sir, 100. 1500 into 16 24,000 then 20,000 then 48,000 buy sells x कितना यूनिट सेल हुआ है 1600 1150 1600 1150 into 25 z 1950 into 30 बोलो तो फिगर 32,000. 32,000 then 28,750. 28,750 then 58,500. 58,500 first class by closing stock वो भी क्रॉस प्राइस में होता है क्लोजिंग स्टॉक कितना बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितना x 100 160 200 100 160 दिखाने के लिए आया है। 160 25 z 16 गलत लिख रहा हूं 16 20 24 क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट प्राइस में होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई क्यों किया कितना बोलो 16,000 16,000 1,600. 1,600 okay 1,600 then 3,200. 3,200 then 4,800. 4,800 done GP कैलकुलेट करो तो ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट वही नेट प्रॉफिट बिकॉज और कोई एक्सपेंसेस नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट हाउ मच कितना Sir, 32 6,400. मैं बिना करे ही बोल सकता हूं 6,400 28,750 का 20% 5,750 इसका 58,500 11,700 देखो तो यही आंसर आया है Yes, sir. अरे भाई जीपी परसेंटेज तो सेम है मैंने सेल्स के ऊपर मार दिया आंसर आ गया 33,600 आपको इतना माथा लगाने की जरूरत नहीं है आप आराम से नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं आपका स्टाइल से 31,950 58,500 plus 4,800 63,300
डन। Yes, sir. चलो जी, क्लियर। तो देखो मेरे पास कुछ नहीं था, सिंपली मेरे पास टोटल परचेस प्राइस दिया था, इंडिविजुअल परचेस प्राइस नहीं दिया था, सिर्फ एक ही हिंट्स दे दिया था, जीपी परसेंटेज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट आर सेम। तो वही कंसेप्शन और मैथमेटिक्स लगा के मैंने क्या किया, इनइक्वालिटी से अगर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का जीपी परसेंटेज अगर सेम होता है सर, देन क्या होगा, ओवरऑल जीपी परसेंटेज ऑफ द फर्म सेम होगा। तो मैं अगर ओवरऑल जीपी परसेंटेज ऑफ द कंपनी निकाल सकता हूँ, बिकॉज मेरा ओवरऑल परचेस प्राइस दिया है, वही परचेस को अगर सेल करता हूं गिवन सेलिंग प्राइस में, तो मेरा ओवरऑल जीपी आ जाएगा, तो जीपी परसेंटेज भी आ जाएगा। वही जीपी परसेंटेज में मान के चलता हूं सब डिपार्टमेंट का है, सब डिपार्टमेंट का सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, वहां से जीपी माइनस कर दिया तो कॉस्ट आ जाएगा। नाउ पर यूनिट का कॉस्ट आ गया, मेरे पास सेलिंग क्वांटिटी नहीं बोला था, तो मैंने एक स्टॉक स्टेटमेंट से परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक्स एडजस्टमेंट से मैंने क्या किया, सेल्स का क्वांटिटी भी निकाल लिया स्टॉक स्टेटमेंट से। यहाँ पर एक आइटम तो मिसिंग ही रहेगा, आइदर ओपनिंग स्टॉक मिसिंग रहेगा, तो सेम तरीके से करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को फिगर में लिख लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 स्टॉक सेल्स बोल दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सेम क्वेश्चन पढ़ो, मेरा जो करने वाला लगेगा वो मैं ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 25, चल बेटा थोड़ा पढ़। चल क्वेश्चन नंबर 25 एक बार पढ़ो। The following purchases were made during the year 2020 by a business house having 3 departments, Department A, Department B, Department C, at a cost of rupees 4 lakh। यहाँ पर भी टोटल बोल दिया है। ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए बी सी बोल दिया है, सेल्स बोल दिया है, रेट ऑफ जीपी सेम इन द ऑल डिपार्टमेंट बोल दिया है, मतलब परचेज बोल दिया है, ओपनिंग स्टॉक बोल दिया है, सेल्स बोल दिया है। बोल सकते हो क्या क्या मिसिंग है अभी तक? सर परचेज प्राइस पर यूनिट मिसिंग है, दूसरा और क्या मिसिंग है सर? क्लोजिंग स्टॉक का फिगर मिसिंग है। ओके, टोटल डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस, अच्छा 48,000 विच इज टू बी अपोर्शन 1:2:2। अच्छा ठीक है, बोल दिया है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। यहाँ पर सर अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं आएगा, सवाल ही नहीं, कोई इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर थोड़ी है जो आएगा। तो सर कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस, अज्यूमिंग लिखना पड़ेगा, सिंस ऑल द डिपार्टमेंट का जीपी परसेंटेज सेम। कहां बोला है देखो, द रेट ऑफ जीपी परसेंट इज सेम इन ऑल द केसेस। देखो मैं बोल्ड कर दिया, द रेट ऑफ जीपी इज सेम इन ईच केस, हर डिपार्टमेंट में जीपी परसेंटेज सेम। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ओवरऑल जीपी परसेंटेज भी सेम होगा। तो घुमा के बोल सकता हूं, अगर ओवरऑल जीपी परसेंटेज मेरे पास आ जाता है तो मैं उसी कॉन्सेप्शन से इंडिविजुअल जीपी परसेंटेज ऑफ द डिपार्टमेंट मिल जाएगा, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का जीपी परसेंटेज मिल जाएगा, तो सेलिंग प्राइस से इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का जीपी माइनस करने से मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? मेरे पास सेल्स आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। चलिए करते हैं। मान के चलूंगा जितना गुड्स परचेस किया है उतना गुड्स सेल किया है। तो चलिए डिपार्टमेंट ए के लिए कितना आइटम परचेस किया है? 489,600। चलो 4,000 इंटू सेलिंग प्राइस, थोड़ा हेल्प कीजिए, 24, बी 8,000 इंटू ₹27, सी जितना गुड्स परचेस किया है मान चल रहा हूं उतना गुड्स बेच दिया है 30। बोलो तो फिगर क्या क्या आएगा बेटा? फर्स्ट वाला Sir, 96,000. सेकंड वाला
2,16,000. 2,16,000. लास्ट वाला 2,88,000। तो टोटल कितना आता है बेटा? 2,88,000, 2,16,000 प्लस 96, 6 लाख। कॉस्ट ऑफ परचेस, टोटल परचेस का कॉस्ट बोल दिया है 4 लाख। एक्चुअली टोटल कॉस्ट ऑफ बोल दिया था, इसलिए मुझे सेल को मैच कराने के लिए सेल को भी कॉस्ट का लेवल में लेके जाना पड़ा, नहीं तो मैं तो ग्रॉस प्रॉफिट, मैचिंग ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं आएगा। 2 लाख एक्चुअल जितना सेल हुआ है वही अगर मैं कैलकुलेट करता सेल्स बोल के, देन तो उसका मैचिंग कॉस्ट नहीं होता, तो प्रॉब्लम गलत हो जाता। इसलिए मैचिंग करने के लिए सिंस कॉस्ट का टोटल कॉस्ट बोल दिया है और परचेस, तो मुझे सेल्स भी टोटल परचेस क्वांटिटी को बेचने के लिए कितना सेल वो निकालने के लिए मुझे वो करना पड़ा। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2 लाख, तो जीपी परसेंटेज क्या होगा? 2 लाख बाई 6 लाख, 33.33. वेरी गुड, मतलब 1/3। यस और नो? Yes, sir. That is 33.33% or 1/3, 1/3। ठीक है, और 1/3 और 1/3। ठीक है, जीपी परसेंटेज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट इज 33.33%। ओवरऑल जीपी मिल गया। ओवरऑल जीपी से मैं इंडिविजुअल जीपी कैलकुलेट ले सकता हूं, बिकॉज इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का जीपी अगर सेम है तो मैं मान के चलता हूं ओवरऑल जीपी भी सेम रेट नहीं होगा। इसका प्रूफ क्लास के शुरू में ही मैंने दिखा दिया था इनइक्वालिटी चैप्टर से। कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कितना होगा? 24, 27, 30। जीपी एट द रेट ऑफ 33.33%। बेटा इसका मतलब 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या होगा? That is equal to 8, that is equal to 9, that is equal to 10। ये आएगा 20, ये आएगा 16, ये आएगा हाउ मच? 18। यस और नो? 16, 18, 20। चलो, एग्री? Yes, sir. ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो? ओपनिंग स्टॉक 480, 320, 608। 480, 320, 608। Am I correct? 480, 320, 608। Purchase 4,000, 8,000, 9,600। Sales कितना? बोलो सेल्स कितना? 408076, 4080। यहां पर 7680, 7680। उसके बाद 9984, 9984। क्लोजिंग स्टॉक अब आपका क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर। यस और नो? अब बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक है, बिकॉज सब कुछ दे दिया, ओपनिंग, परचेस, सेल्स दे दिया है, क्लोजिंग मिसिंग है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए जो पाएंगे वहां पर देखिएगा ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है। और एक प्रॉब्लम उल्टा भी हो सकता है, सर परचेस ही मिसिंग कर दिया, मतलब पहले स्टॉक स्टेटमेंट करके परचेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप वो काम कर सकते हैं।
क्वेश्चन ऐसा पैटर्न में भी बना सकता है। कितना? 400. 4,480, 8,320, और ये 9,600,608, 10,208। बोलो फिगर बोलो। 400, 640. 400 वा, 640. 640 वा, Sir, 224. 224। Yes or no? Clear? Yes, sir. आ जाइए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल। तो बाबा चलो जी, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बोलो कितना? सर एक्स वाई जेड तो नहीं है, क्या एक्स वाई जेड था? एबीसी था। Yes, sir. एबीसी, ए बी सी, सी, एबीसी, 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 एबीसी। ए का कितना ओपनिंग स्टॉक? 480 सर, मल्टीप्लाइड विथ हाउ मच? 18, 16। बी, एक बंदा करना शुरू कर दो। 320 into 18, C 608 into 20, फिगर बोलो। टू परचेज, A 4,000 into 16, B 8,000 into 18, C 9,600 into 20। बोलो तो फिगर कोई बोल सकेगा? 7,680. 7, 680. then 5,760. 7, 60. then 12,160. purchase, 64,000. then 1,44,000. then 1,92,000. 1,92,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं। सीडी buy sells A how much?
4080 फिगर दे दिया है into 24 B 7680 into 27 9984 080 into 24 97,920 7680 into 27 207 360 ये 9984 99520 299 520 by closing stock closing stock कितना closing stock 400 into 16 640 into 18 224 नकी हाँ 224 into 20 फिगर बोलो 64 हो गया दूसरे वाले का 11,520 then B का 11520 C का 4480. 4 4480. gross profit 97,920 divided by 3 97,920 divided by 3 32,640 B का 207 360 by 3 69,120 C का 299,520 divided by 3 99,840 टोटल आप लोग बोल दीजिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना बेटा 32,640 69 120 99,840 two expenses 48,000 in कौन सा रेशियो 2:2 रेशियो बोल दिया है 1:2:2 in 1:2:2 कितना बोलो 5 48,000 divided by 5 कितना 9,600. 9,600 9,600 19,200. 19,200. to departmental PL to net profit to general PL बोलो कितना जल्दी 23,040. then
49,920. माथा खराब। 49 920. then 80,000. 80,000 640. बस। सर हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? आपका बहुत जल्दी आ जा रहा है, क्यों बोलूंगा? बताइए ना। कितना? सर सेल पे आप जीपी परसेंटेज करके कर रहे हैं। करके जीपी रेशियो कर रहे हैं ना सर। जीपी परसेंटेज तो सेम ही था, उसके ऊपर मार के कर दिया था। बट आप 2,99,520 में डिवाइडेड बाई 3 किए थे, हम लोग का तो 33 है ना। हाँ, वो 33 जीपी रेशियो है ना। 33% मतलब 1/3। कितना बार समझाऊंगा? ओ अच्छा सेमेस्टर 1 से समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन भी दिखा दिया। रिटेन तो तुमको करना पड़ेगा, मैं तो दे रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली रिटेन तो तुम लोगों को ही करना पड़ेगा। यस दिमाग में प्रोसेस तो खुद को करना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मेट दिखा देते हैं, उसमें ही प्रॉब्लम कर दो। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। डिसाइड करो क्या करना है, डिटेल में सोचोगे ना फॉर्मेट में कराऊंगा? बोलो। नो सर, डिटेल। क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27, ये आपका क्या है? होमवर्क रहेगा, आप लोग आराम से करेंगे। देखो, ओपनिंग स्टॉक दिया है, सेलिंग दिया है, परचेस दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। चलो, ये 2 प्रॉब्लम आप लोग घर में करेंगे। वेरी गुड।